को फिर याद कर ले रहे हैं, पैटर्न को याद कर ले रहे हैं, टाइप का फॉर्मेट समझ जा रहे हैं और फिर वहां जाके लिख दे रहे हैं और छाप के 100 में 100 नंबर ले आ रहे हैं। क्या अचीव कीजिएगा आप? बाद में जाके फंसिएगा। और ज्यादा दूर नहीं है, आप बस अगर कोई जेई का तैयारी करेंगे, जेई मेंस एडवांस में जाएंगे, वहीं फंस जाइएगा। क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है, हर टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व कराया जा रहा है, तो क्यों नहीं बच्चा अच्छा करेगा? जुलाई, 2 जुलाई, जून, 13 अप्रैल, 16 अप्रैल, 23 अप्रैल, 30 अप्रैल, पूरे महीना में 4 टेस्ट, और वो भी पूरा सब्जेक्टिव। यानी आपसे ज्यादा चिंता मुझे है, इस बात की चिंता मुझे है कि जो मैं आज तक फील किया हूँ पढ़ाई को लेकर, खुद मैं पढ़ा, 10th हो या 12th हो या फिर बीटेक हो, एमटेक हो, हर जगह मेरा परफॉर्मेंस ठीक रहा है। उसके बावजूद अगर मान लीजिए फिर मैं अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट के साथ कुछ गलत मतलब टाइम पास करने का कोशिश करूंगा, अगर मान लीजिए नहीं पढ़ाने का कोशिश करूंगा, मतलब सिंपल तरीके से ले जाऊंगा, तो ये मेरे इथिक्स में शोभा नहीं देगा। ये हो ही नहीं सकता कि मैं इस तरीके का विजन को लेकर चलूं और सिर्फ क्लाउड को इकट्ठा करने में विश्वास रखूं। ऐसा नहीं है। ये देखिए स्टूडेंट का रिजल्ट है, ये कॉपी पूरा स्कैन किया गया है। आप देखिए ये बच्चे का 30 में 25 नंबर आया है, वो क्या लिखा है, कॉपी चेक हुआ है, कहाँ क्या गलती है, ये कॉपी उस बच्चे को मिला है, क्या गलती किया, क्या सही किया, ये सब चीज यहाँ पर मेंशन है। इस तरीके से सबका है, यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं सबका पीडीएफ अपलोड किया हुआ है। हर जब टेस्ट होता है तो कॉपी चेक करने में एक बार महीने में चेक करता है, टीचर परेशान हो जाता है। यहाँ पर हफ्ता में 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास, 10th क्लास, यहाँ तक कि 1 to 6 सबका 4 बार टेस्ट होता है और 4 बार कॉपी चेक होता है और स्कैन होके अपलोड होता है। ये आप देखिए सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, यहाँ आप जाकर ऐप में जाके चेक कर सकते हैं, सब कुछ अपलोडेड है। कम प्राइस में लोग इस चीज को मेंटेन कर रहे हैं। आप खुद कंपेयर कीजिए, हम लोग क्या कंपेयर करने वाले होते हैं। हम लोग का काम है डिलीवर करना, ईमानदारी से डिलीवर कर रहे हैं और ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि इसका परिणाम आज नहीं तो कल हम लोगों को अच्छा मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के लिए लगातार इतना चीज करना, 4 बार टेस्ट लेके उसका कॉपी चेक करना, रिव्यू करना, उसको देना, ये सब चीज सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि स्टूडेंट का कुछ बेहतर हो सके। भविष्य अच्छा करेंगे, भविष्य अच्छा होगा और मजबूती के साथ उन लोगों तक भी हम लोग यहाँ पे सफल कैंडिडेट को बनाएंगे और कल के डेट में जब वो फ्यूचर में कहीं भी जाएंगे ना, तो उनका परफॉर्मेंस आज जितना हो सकता था उससे लाख गुना बेटर होगा और अच्छा ही होगा। एक रुचि को लेकर बोलिए, एक बड़े गोल, अपने बड़े सपने, जैसे आईआईटी, नीट पे जाना, एक एम्बिशन बहुत बड़ा सा लगता है यहाँ के लोगों को। ओलंपियाड का पेपर देना, ओलंपियाड के एग्जाम में पार्टिसिपेट करना, गार्जियन का भी एक उम्मीद होता है। गार्जियन भी यही सोचते हैं कि हमारा बच्चा टर्म में अच्छा कर रहा है तो अच्छा। एक पैरामीटर है जज करने का, अपने बच्चे को देखने का और अपने ईगो को सेटिस्फाई करने का कि हमारा बोर्ड में, या बोर्ड बोलिए, बोर्ड तो ठीक बात भी है, कि फर्स्ट टर्म में, सेकेंड टर्म में क्या रिजल्ट आ रहा है, उससे पता चलता है कि गार्जियन को अच्छा लगता है कि हाँ हमारा बच्चा सही ट्रैक पे है, सही रास्ता पे है। जबकि अगर आप देखेंगे एक मूलभूत से, अगर ओवरऑल ओलंपियाड जैसा एग्जाम, इन सभी में पार्टिसिपेट करना, ये सब मुख्य, इन सभी में अच्छे बच्चे को बिल्कुल पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि इससे एक कंपटीशन आपको पूरे इंडिया लेवल में भी एक आइडिया लगता है, आपको समझ में आता है कि आप किस लेवल पे हैं। तो मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे खुद के एक्सपीरियंस से, फर्स्ट टर्म में अगर मान लीजिए थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे कम मार्क्स आ जाता है तो गार्जियन का एक मैसेज भी आ जाता है, कई गार्जियन बात भी करते हैं। ऑफकोर्स है कि करना भी चाहिए, ठीक बात है, लेकिन ये भी बात समझना है कि फर्स्ट टर्म खराब आया, सेकंड टर्म अच्छा होगा, फिर थर्ड टर्म अच्छा हो जाएगा, फिर हो सकता है फिर फर्स्ट टर्म थोड़ा ऊपर नीचे होना ही है, क्योंकि थोड़ा मोड़ा इधर उधर वो लेवल ऑफ प्रैक्टिस पे भी डिपेंड करता है बहुत सारा चीज। और हो सकता है कि जब आप उससे हटके, अपने सिलेबस से हटके कुछ चीजों को अगर मान लीजिए अपने माइंड में एडजस्ट कर रहे हैं या किसी भी चीज को क्रिटिकल थिंकिंग में अलग अलग प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कोई भीड़ चाल में कोई बच्चा आपके बच्चे से आगे निकल जा रहा है और लगातार चीजों को रट के आगे बढ़ जा रहा है। तो इसमें खुद को समझाने की जरूरत है, गार्जियन को खुद को समझने की जरूरत है कि अगर इस तरीके का सिनेरियो हो रहा है तो कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। बस यही देखना है कि हमारा बच्चा का रास्ता कैसा चल रहा है, वो ट्रैक कैसा पकड़ रहा है, सवाल कैसा बना रहा है। तो ये सब चीज एक विश्वास पे ही टिका रहता है। और कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि हमारे यहाँ जिस टाइप का टीचिंग चलता है या फिर जिस तरीके से हम लोग फाउंडेशन में वर्क करते हैं 7, 8, 9, 10 को लेकर, बहुत
सही है, बेहतरीन है, वो मैं अभी दिखाऊँगा भी किस तरीके से बेहतरीन है। और लगातार सिर्फ़ कोर्स स्ट्रक्चर नहीं, उसके तरह-तरह के सवाल को भी हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, व सॉल्व करते हैं और समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए चैलेंजेज़ बहुत है, चैलेंजेज़ इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जहाँ बच्चे हर टाइप के हैं, अलग-अलग बच्चे होते हैं और जो हम लोगों का यहाँ लोकल टाइप का एनवायरनमेंट है, लोकल टाइप का एनवायरनमेंट बना हुआ है, वहाँ पे शॉर्ट टाइम पे चीज़ को बच्चे भी ये सोचते हैं कि हाँ भाई काम हो गया, गार्जियन को कन्विंस कर दिए। बच्चे को भी बहुत ज़्यादा समझ नहीं है इस मैटर में, क्योंकि आज के समय में आप बोलिएगा कि बच्चा बहुत मैच्योर हो जाए या बच्चा ही डिसाइड कर रहा है, बच्चा डिसाइड नहीं कर सकता है, क्योंकि बच्चा तो आपके पॉकेट से ही कुछ पैसा चोरी कर लेगा, किसी और जगह जाकर किसी को दे देगा या फिर खुद भी खा लेगा। तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता, उसको बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ समझ में नहीं आता है, क्योंकि उसको क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये चीज़ अभी नहीं पता चलेगा, वो बाद में जाके पता चलता है, कुछ समय जब उम्र बढ़ जाता है तब जाकर। तो एक तरह से समझना ये है कि स्टूडेंट के लिए क्या बेनिफिशियल है और क्यों अलग-अलग टाइप का प्रॉब्लम बिल्कुल बनाना चाहिए। इसी वजह से तो हम लोगों का लोहरदगा थोड़ा-सा पिछड़ा हुआ है इन सभी चीज़ों में। जबकि हम लोग अगर मान लीजिए फाउंडेशन को मजबूत कर ले और 7, 8, 9, 10 से ही पूरा केयर करके ध्यान रखें, तो क्यों नहीं हम लोग का बेहतर होगा, बिल्कुल अच्छा परफॉर्मेंस होगा और फ्यूचर में जाके आज हम लोग के पास जो भी रिज़ल्ट आ रहा है, उससे बेटर रिज़ल्ट आने की संभावना है। पढ़ नहीं रहे हैं, मैथमेटिक्स को ना चाहते हुए भी लोग रट रहे हैं। जबकि मैथमेटिक्स रटने वाला विषय नहीं है, क्योंकि उसका अगर मान लीजिए मैथ्स को एक मेन पॉइंट ऑफ व्यू उसका देखें तो एप्टीट्यूड को बढ़ाना है और आपके अंदर अगर एप्टीट्यूड नहीं बदल रहा है, आपके अंदर वो डेवलपमेंट लॉजिकल थिंकिंग नहीं आ रहा है, तो फिर मैथ्स का कोई अप्रोच फिर गलत अप्रोच हो गया कि आप उसको फिर याद कर ले रहे हैं, पैटर्न को याद कर ले रहे हैं, टाइप का फॉर्मेट समझ जा रहे हैं और फिर वहां जाके लिख दे रहे हैं और छाप के 100 में 100 नंबर ले आ रहे हैं। क्या अचीव कीजिएगा आप? बाद में जाके फंसिएगा और ज्यादा दूर नहीं है। आप बस अगर कोई जेई का तैयारी करेंगे, जेई मेंस एडवांस में जाएंगे, वहीं फंस जाइएगा। पूरा मेहनत किस तरीके से हम लोग का काम करता है, आप जैसे मान लीजिए कोर्सेस में जाते हैं, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, आप कोई भी सेक्शन को उठा लीजिए, सपोज कीजिए मैं पकड़ लेता हूँ 8 क्लास ही सपोज कीजिए पकड़ लेता हूँ। अब 8 क्लास में जैसे गया, अब देखिए यहाँ पर जितने भी क्लासरूम में पढ़ाए गए चीज है, देखिए तारीख यहाँ 4 जुलाई, 4 जुलाई, 1 जुलाई, 30 जून, अप्रैल, अप्रैल जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होता है, एक एक चीज हर डेट का पढ़ाया हुआ। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ कि 18 अप्रैल है, 18 अप्रैल को क्या पढ़ाया गया है आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस जगह पर किस चीज को पढ़ाया गया था, क्या टॉपिक चला था, वो सब चीज यहाँ पर मेंशन है। देखिए देखिए उस दिन कौन सा टॉपिक पढ़ाया गया था, क्या पढ़ाया गया था, ये चीज आपको यहाँ पर मिल जाएगा A to Z। इस तरीके से पूरा ट्रैकिंग किया गया है। क्लासरूम में जो भी चीज पढ़ाया जा रहा है वो सब चीज एक एक चीज यहाँ पर डाला हुआ है हर डेट का। तो ये तो हो गया क्लासरूम का। आप कोई भी डेट का देख सकते हैं। सपोज कीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, देखिए अप्रैल का पूरा डाला हुआ है, फिर मई का डाला हुआ है। आप इस तरीके से मई का देख लीजिए। सपोज कीजिए कि 13 मई को क्या पढ़ाया गया था क्लास 8 को, वो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। फोर्स एंड प्रेशर पढ़ाया गया था, फोर्स एंड प्रेशर में इस तरीके से। देखिए तो बिल्कुल हम लोग खुला खुला है, इसमें किसी टाइप का कोई डिमेरिट नहीं है। ये पूरा ट्रैक करके क्या अच्छा क्या बुरा, और इसमें क्या है एनालिसिस भी कर सकते हैं हम लोग बाद में जाकर बैठ के कि क्या गलती हुआ हमारे से, ये सब चीज भी हम लोग एनालिसिस करके उसको सुधार सकते हैं। अगर आप इस चीज को देखिएगा तो आप समझ के रखिए कि पूरे साल भर तक का इसको एक एक चीज को अगर हम लोग रख रहे हैं तो इसका एक लॉजिक है कि क्यों रख रहे हैं। ये देख लीजिए आप, पूरा जून जुलाई अगस्त सब पूरा सब कुछ डाला हुआ है इसमें। कोई भी डेट को आप देख लीजिए, जैसे 14 जुलाई को देखिए लीनियर इक्वेशन, यहाँ देखिए क्लास 8, ये है आपका क्लास 8 का 14 जुलाई को जो भी पढ़ाया गया है वो चीज यहाँ पर दिख रहा है। तो बच्चा बच्चे के लिए जो भी चीज फैसिलिटी दिया जा रहा है, किस तरीके से देखिए किस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है, हर टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व कराया जा रहा है, तो क्यों नहीं बच्चा अच्छा करेगा। आज हो सकता है कि टेम्पोररी कोई बच्चा हो गया कि एक टेम्पोररी समय के लिए उस समय उसको बहुत हेडेक लग रहा हो सकता है, ये मान सकते हैं। लेकिन वो धीरे धीरे करके वो ट्रैक में आएगा, और जब वो ट्रैक में आएगा तो सीधा वो अपने जर्नी को तय करेगा। सिर्फ नोट्स नहीं, अब देखिए रिजल्ट को देखिए, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, आप खुद सोच के देखिए मुझे क्या शौक पड़ा है कि मैं लगातार टेस्ट लेते रहूंगा, टेस्ट लगातार मैं लूं। यहाँ का मार्केट वैसा है ही नहीं, जरूरत भी नहीं था। आप देखिए 9 जुलाई, 2 जुलाई, जून, 13 अप्रैल, 16 अप्रैल, 23 अप्रैल, 30 अप्रैल, पूरे महीना में 4 टेस्ट, और वो भी पूरा सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव कहने का मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी एक, जैसे हम पकड़ लेते हैं 23 मई,
आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन भी है और सॉल्यूशन भी है, क्वेश्चन भी डाला गया है और सॉल्यूशन भी डाला गया है। आप एक एक करके आप समझिए चीज को। देखिए ये क्वेश्चन उस समय का है, क्वेश्चन ये अभी तक मेरे पास डाला हुआ है। तो गलत कैसे पढ़ा सकते हैं हम लोग, आप लोग खुद देख लीजिए। यहाँ पर देखिए क्या चीज पढ़ाया गया है, नहीं पढ़ाया गया है। कोई देख ले, पूरा चीज को देख लेगा तो फिर वो लगेगा कि इतना ज्यादा, सबसे इतना तो मॉनिटरिंग हो गया है, सोच के देखिए कि एडिशनली कितना चीज मिला होगा। तो बेस जो हमारा है ना, बेस जो किया हुआ है वो बहुत शानदार है। और पॉइंट ऑफ व्यू यही समझना है ना कि देखिए जो व्यक्ति खुद पढ़ने में, पढ़ाई वाला व्यक्ति हो, जो लगातार पढ़ा ही हो, हमेशा से एक लगातार एक सीरियस स्टूडेंट के रूप में पढ़ाई किया हो, वो दूसरे के शिक्षा में गलत कभी करेगा ही नहीं करेगा, ये बात तो तय है। तो समझना है कि कभी ऐसा नहीं दिन आएगा कि आप देखे या नहीं, आपसे ज्यादा चिंता मुझे है, इस बात की चिंता मुझे है कि जो मैं आज तक फील किया हूं पढ़ाई को लेकर, खुद मैं पढ़ा, 10th हो या 12th हो या फिर बीटेक हो, एमटेक हो, हर जगह मेरा परफॉर्मेंस ठीक रहा है। और उसके बावजूद अगर मान लीजिए, फिर मैं अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट के साथ कुछ गलत मतलब टाइम पास करने का कोशिश करूंगा, अगर मान लीजिए नहीं पढ़ाने का कोशिश करूंगा, मतलब सिंपल तरीके से ले जाऊंगा, तो ये मेरे इथिक्स में शोभा नहीं देगा। ये हो ही नहीं सकता कि मैं इस तरीके का विजन को लेकर चलूं और सिर्फ क्लाउड को इकट्ठा करने में विश्वास रखूं, ऐसा नहीं है। आप देख लीजिए यहाँ पर जितना भी चीज पढ़ाया गया, आप देखिए इसका सॉल्यूशन भी बाद में जाके डाला जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, आपको देखना यहाँ पर यह भी है कि इस जगह पर देखिए 23 का क्वेश्चन, और स्टूडेंट का आप देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट का रिजल्ट को देखिए। ये देखिए स्टूडेंट का रिजल्ट है, ये कॉपी पूरा स्कैन किया गया है। आप देखिए ये बच्चे का 30 में 25 नंबर आया है, वो क्या लिखा है, कॉपी चेक हुआ है, कहाँ क्या गलती है, ये कॉपी उस बच्चे को मिला है, क्या गलती किया, क्या सही किया, ये सब चीज यहाँ पर मेंशन है। इस तरीके से सबका है, यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं सबका पीडीएफ अपलोड किया हुआ है, हर बच्चे का मार्क्स है, हर कुछ स्कैन किया हुआ है, और कहाँ क्या गलती कर रहा है बच्चा वो सब दिया गया है। और सिर्फ सोच के देखना है कि ये आप खुद सोच के देखिए, एक बार जब टेस्ट होता है तो कॉपी चेक करने में, एक बार महीने में चेक करता है टीचर, परेशान हो जाता है। यहां पर हफ्ता में 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास, 10th क्लास, यहां तक कि 1 to 6 सबका 4 बार टेस्ट होता है, और 4 बार कॉपी चेक होता है और स्कैन होके अपलोड होता है। ये आप देखिए सारा कंटेंट पड़ा हुआ है, यहां आप जाकर ऐप में जाके चेक कर सकते हैं, सब कुछ अपलोडेड है। ये इतना आसान नहीं है किसी मैनेजमेंट के लिए इतना संभालना, लेकिन इतने कम कॉस्ट में, इतने कम प्राइस में लोग इस चीज को मेंटेन कर रहे हैं। आप खुद कंपेयर कीजिए, हम लोग क्या कंपेयर करने वाले होते हैं, हम लोग का काम है डिलीवर करना, ईमानदारी से डिलीवर कर रहे हैं, और ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि इसका परिणाम आज नहीं तो कल हम लोगों को अच्छा मिलेगा। तो ये देखिए, ये आपका पूरा पूरा यहाँ पर किया हुआ है सारे बच्चे का, आप चेक कर सकते हैं रिजल्ट में। अब देखिए इतना सारा टेस्ट है और इतना सारा टेस्ट लिया गया है, और सब टेस्ट का रिजल्ट उसमें अपलोड किया गया है। आप सीरियसली इस चीज को देखिएगा, आज पहली बार मैं ये वीडियो बना रहा हूं और 1 साल होने जा रहा है। देखिए कि 1 साल में आपको बिना बताए, बिना हवाबाजी किए, बिना कुछ किए, एक सिंपल भाव से सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के लिए लगातार इतना चीज करना, 4 बार टेस्ट लेके उसका कॉपी चेक करना, रिव्यू करना, उसको देना, ये सब चीज सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि स्टूडेंट का कुछ बेहतर हो सके। और ये सिर्फ यहाँ के बच्चे जो अभी पढ़ रहे हैं उसके लिए नहीं है, ये बात समझना है कि आप बहुत कुछ मिल रहा है, ये वो दिस दैट, भविष्य अच्छा करेंगे, भविष्य अच्छा होगा, और मजबूती के साथ उन लोगों तक भी हम लोग यहाँ पे सफल कैंडिडेट को बनाएंगे, और कल के डेट में जब वो फ्यूचर में कहीं भी जाएंगे ना, तो उनका परफॉर्मेंस आज जितना हो सकता था उससे लाख गुना बेटर होगा और अच्छा ही होगा। ये कोई हवाबाजी नहीं है। यहाँ पर मेरे कोचिंग सेंटर में आप बाहर कहीं भी देख लीजिए, कोई प्रचार नहीं, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं, किसी टाइप का कुछ भी नहीं किया हुआ रहता है। बड़ा बड़ा बैनर लगा दिए हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आईटी फाउंडेशन, दिस फाउंडेशन, कुछ नहीं। सिंपल सा बात है, हमारा एक इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर का जो काम है अंदर ही अंदर चल रहा था इतने समय से, और वो सब एग्जाम्पल यहाँ पर है। तो मेन जो पॉइंट ऑफ व्यू है, बहुत ज्यादा इधर उधर ना करते हुए, जो मेन पर्पस है वो पर्पस हम लोग पूरा करने का काम कर रहे हैं अभी। और देखिए इस चीज में सिर्फ यहां पर इस क्लास का नहीं है, आप देख लीजिए 1 to 6 में दिखा देता हूं मैं। 1 to 6 में देखिए रिजल्ट, कोई भी डेट देखिए, कितना सारा टेस्ट है। 6 जुलाई, 22 अप्रैल, बाप रे इतना टेस्टी है ना।
और सब में किया हुआ है। आप समझ रहे हैं, इतने बच्चे लोग का कॉपी चेक चेक कर करके फिर देना। भाई अच्छा मैनेजमेंट इसको ना करे। देखिए स्कैन किया हुआ है, स्कैन थोड़ा ब्लर हो गया है इसमें, लेकिन भी बच्चे का मार्क्स है इसमें, ठीक है। इस तरीके से देखिए यहाँ पर सबका कॉपी चेक किया हुआ है, सबका मार्क्स चढ़ा हुआ है, सबको बच्चे को ये कॉपी मिलता है। हर बार सही गलत क्या अच्छा क्या बुरा ये सब बताया जाता है। आप देखिए अभी तो दिखाते दिखाते थक जाएंगे। 1 साल का मेहनत है ये मेरा 1 साल का मेहनत है, जो मैं एक क्षण में आपको 5 मिनट में ये चीज डिलीवर कर रहा हूँ। एक बार में डिलीवर नहीं होती। यहाँ देखिए क्वेश्चन भी डाला हुआ है, क्वेश्चन किस तरीके से मिलता है। अब चूंकि 1 to 6 है, अब 1 to 6 है तो इसमें तो बच्चे अलग टाइप के। 1 to 6 में क्या होता है कि बहुत ज्यादा आपको एडवांस लेवल पे नहीं जाना होता है। तो देखिए उसका क्वेश्चन बना हुआ है, उसका टाइप किया हुआ है क्वेश्चन उसके बुक से। देखिए 1 का 2 का, और फिर ये क्वेश्चन को हम लोग डिलीवर करते हैं, देते हैं। उसके बुक से बनाया हुआ क्वेश्चन है। ये 10th क्लास का मैं दिखाता हूं। कोई भी 10th क्लास, 10th हो 9th हो, आप किसी का भी देख सकते हैं। 10th क्लास का देखिए, देखिए क्लासरूम नोट्स, जिस डेट का आपको देखना है कोई भी डेट पकड़ लीजिए। और फिर देखिए जैसे मान लीजिए हम पकड़ लेते हैं कोई भी, सपोज कीजिए हर डेट का मेंशन है, 3 मई का ही मान लीजिए, सपोज कीजिए देख लेते हैं। 3 मई को क्लास 10th का पढ़ाया हुआ टॉपिक क्या पढ़ाए थे, ऐसे हर डेट का मेंशन है। देखिए ये सारा चीज क्या पढ़ाई हो रहा है, हम कितने दूर तक मॉनिटरिंग कर सकते हैं वो देखिए। बैठ बैठ के गार्जियन को कॉल नहीं कर रहे हैं, गार्जियन को हवाबाजी नहीं कर रहे हैं, बाहर मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर इतना सारा काम कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं ये काम? सिर्फ अंदर अंदर यही काम हो रहा था। डेली का डेली वो व्हाट्सएप में वो जा रहा है, डेली का डेली टेस्ट, डेली का डेली टेस्ट नहीं, डेली का डेली ये व्हाट्सएप, ये सब नोट्स प्रॉपर तरीके से जा रहा है, कोई दिक्कत ना हो। और कोई भी रिजल्ट देखिए, यहाँ रिजल्ट कोई भी डेट का पकड़ लीजिए आप, मान लीजिए 21 अगस्त का पकड़ लिए। देखिए क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन, फिर से यहाँ देखिए क्वेश्चन है, यहाँ देखिए सॉल्यूशन है। क्वेश्चन भी दिखा देते हैं। देखिए कि क्लास 10 का क्या टेस्ट हुआ था उसका क्वेश्चन है, और साथ साथ में ये देखिए सॉल्यूशन, ये देखिए उसका सॉल्यूशन जो बाद में अपलोड होता है बच्चे के हेल्प के लिए। तो ये सॉल्यूशन डाला हुआ है, पूरा 1 साल का पूरा यहाँ पे डाटा है। कोई भी इधर का लीजिए क्वेश्चन सॉल्यूशन, और यहाँ पर देखिए रिजल्ट। यहाँ देखिए बच्चे का रिजल्ट है, 10th क्लास का बच्चा जो भी क्वेश्चन मिला था उसको बनाया है, और उसको बनाने के बाद कॉपी चेक हुआ है। कॉपी चेक होने के बाद स्कैन किया गया है, और बच्चे को ये प्रोवाइड करा गया है कि क्या तुम्हारा गलती है, क्या तुम्हारा गलती है। ये क्वेश्चन था, ये देखिए बच्चे का कॉपी चेक हुआ है ये, और ये बच्चे को प्रोवाइड कराया गया है। तो सिर्फ वहां पढ़ के कुछ बात रख दिए, कुछ कर दिए, वो टीचिंग वहां तक सीमित नहीं है। टीचिंग का मतलब मेंटरशिप, हर वो एक कमी को वहां पे बताना है और बच्चे को इम्प्रूव कराना है, और जो आज के समय में बच्चा है उसके लेवल को अप कराना है। तो ये देखिए इस तरीके से सबका है, सबका हर डेट पे मेंशन किया हुआ है ये चीज। तो आप खुद सोच कर देखिए कि ये पूरा मेंटेन करना, 10th क्लास, 9th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास, हर क्लास का हम लोगों के पास इन सभी का पूरा मॉनिटरिंग है, डाटा है। अच्छा किया बुरा किया कोई हम लोगों पे ऑब्जेक्शन नहीं है। और ये सब जो भी मॉनिटरिंग किया गया है वो इसलिए किया गया है कि बच्चे को पहला नंबर बेनिफिट मिले, और दूसरा नंबर हम लोग जो गलती किए हैं, या फिर जो हम लोग कोर्स करिकुलम बनाने में या फिर काम करने में जो हम लोग कंप्लीशन किए हैं, उन सभी में क्या क्या कठिनाई आई, या फिर क्या गार्जियन का फीडबैक है, या फिर क्या हम लोग की तरफ से और सुधारा जा सकता है, उन सभी के लिए है, ताकि नेक्स्ट सेशन जब हम लोग आए तो उसको प्रॉपर तरीके से ट्रैक कर पाए और समझ पाए। ये पूरा कंप्लीट करने का मकसद ही यही है।